क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। 23 महीने बाद 23 सितंबर को जेल से जमानत पर बाहर आए आजम खान की हल्की सी मुस्कुराहट पर ठहर मत जाइएगा। उसके पीछे कई परतों की तलखी छिपी हुई है। पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए। कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। सपा के संस्थापक सदस्यों और यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक आजम जब से सीतापुर जेल से बाहर आए, उनसे हर कोई 2 ही सवालों के जवाब चाहता है। पहला कि अखिलेश रिहाई के बाद से अब तक उनसे मिलने क्यों नहीं आए, और दूसरा कि आजम कहीं इतने नाराज तो नहीं कि सपा छोड़कर बसपा में चले जाएंगे। आजम के जवाब खो खो के उस खिलाड़ी की तरह हैं जो अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा दौड़ा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो किधर मुड़ेगा। आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की वाला तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। ये जवाब कि बेवकूफ तो हूँ पर इतना भी नहीं हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं है। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाते रहिए। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले बता रहे हैं कि 15 दिन बाद 9 अक्टूबर को मायावती ने लखनऊ में बीएसपी की एक बड़ी रैली बुलाई है। सवाल है कि क्या इस रैली में आजम बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं खबर यह भी है कि 24 सितंबर को समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने दोपहर में अखिलेश यादव और आजम खान की बात कराई। इसी के बाद आजम ने मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं वाला बयान दिया। इस बीच इंडिया टुडे के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि एक दिन पहले 8 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्राइवेट जेट से बरेली पहुंचेंगे और वहां से सीधे रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन आजम सपा में जितने बड़े कद के नेता हैं, उन्हें ये कसक जरूर है कि पहले जब वो 27 महीने जेल में रहे और अब 23 महीने जेल से होकर बाहर आए हैं, तब सपा उनके पीछे उतनी ताकत से खड़ी नहीं रही जिसकी वो उम्मीद करते थे। वो सपा में ही रहें या बसपा में जाएं, ये अलग बात है, लेकिन कसक तलखी उनकी जुबान से बाहर आ ही जा रही है। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। हाल ही में 23 सितंबर को जेल से छूटने पर आजम को लेने उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला सीतापुर पहुंचे थे। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है, कुछ में वो बरी हो गए हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आजम 10 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में मंत्री रहे। वो सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता और चेहरे हैं। सपा बनाने वाले आजम सपा से पहले भी 4 बार विधायक रहे। अखिलेश की सरकार में भी उनके पास 8 मंत्रालय थे। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। अखिलेश चाहेंगे कि आजम सपा में ही रहें, बसपा मना भी नहीं करेगी, लेकिन किधर मुड़ना है ये आजम खान को ही तय करना है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है।